नमस्कार दोस्तों। आज का जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्लास 10 का वो चैप्टर है और चैप्टर नंबर 5 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अब बोलेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बचपन में कैसे पढ़ें, क्योंकि ये तो 10th क्लास का चैप्टर है। तो सही बात है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बच्चे में नहीं पढ़े होंगे, उसका सीक्वेंस आप ऑर्डर में पढ़े होंगे, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि 1 3 5 7 9 उसके बाद का नंबर्स क्या होंगे, तो ये सब पढ़े होंगे। तो सीक्वेंस सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक्स और नॉलेज पे पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस सबसे पहला क्या है हमारा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या अरेंजमेंट है, यानी अरेंजमेंट क्या क्या अर्थ होता है। आप लोग घर में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा तो देखते होंगे कि अरेंजमेंट सामान का करते होंगे, अरे सामान का जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट का अर्थ ही होता है जो नंबर्स हैं उसको अरेंज करो। डिसेंडिंग नहीं है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वही है। लेकिन नंबर्स अरेंज होने चाहिए, लेकिन कहने का अर्थ है इधर उधर नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप लोग बचपन में या अभी जो आप स्कूल में होंगे, किसी भी स्कूल में होंगे, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि कतार में सब लड़के लोग लगे हुए रहते हैं, आप लोग लगे हुए रहते हैं, स्टूडेंट्स लगे हुए रहते हैं असेंबली में। ठीक है, तो असेंबली में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे अपने हाइट के अनुसार टीचर लोग लगाते हैं, या रोल नंबर के हिसाब से, ठीक है, या किसी भी हिसाब से लगाते हैं। तो एक डिफिनिट ऑर्डर के हिसाब से लगा रहे हैं ना, कोई एक मोटिव सोच कर लगा रहे हैं ना कि उस मोटिव को सोच कर हम एक ऑर्डर लगाएंगे, चाहे उसमें कुछ रूल हो। अगर जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइट में कम है तो उसको सबसे आगे, उससे थोड़ा सा हाइट है तो उससे आगे, उससे आगे, ऐसे करते हैं। तो वही सीक्वेंस है। बचपन में आप पढ़े होंगे 1 3 5 के बाद बताओ कौन सा नंबर है, तो हम सिंपल सा देखते हैं 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 7, अगर 5 और +2 कर दें तो 7 है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का गैप हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाता था 7। तो उसी प्रकार ये सीक्वेंस है। यानी सीक्वेंस क्या है कि अरेंजमेंट है नंबर्स का। नंबर्स का क्या है, संख्याओं का क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, और डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर इनडिफिनिट होना चाहिए, इधर उधर सब नंबर लिख दिए। डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए और कुछ रूल के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं, देखिए, ठीक है, इधर नहीं देखना है आप लोग को, इधर देखना है। जैसे सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या है कि 1 ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई नंबर ले लें, ठीक है, कोई नंबर ले लें, मान लीजिए कि नंबर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो फिर 5 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो पूछ दिया कि आगे का नंबर बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत ईजी आपको लग रहा होगा ना। तो यही सीक्वेंस है। यानी 1 और 5 के बीच में +4 का गैप, 5 और 9 के बीच में +4 का गैप, तो 9 और +4 कर दें तो 13 हो जाएगा। तो 9 और 13 के बीच में भी +4 का गैप है। तो यही सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। सीक्वेंस क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। सीक्वेंस क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। कुछ डिफिनिट ऑर्डर होते हैं और कुछ रूल के हिसाब से वो लगते हैं। तो सीक्वेंस में आप समझ गए होंगे। ठीक है, सीक्वेंस यही है। जैसे कुछ भी आप एग्जांपल ले लें, 5 7 9, ठीक है, 11, तो आगे क्या होगा 13। जैसे कि ये सीक्वेंस नहीं है कि 1 हो गया तो 4 हो गया, तो 3 हो गया, 5 हो गया तो फिर 7 हो गया, तो फिर 11 हो गया। ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 1 और 4 के बीच में +3 का ऐड है, 4 और 5 के बीच में +1 का ऐड है। तो ये सीक्वेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। ये इनडिफिनिट ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इनडिफिनिट ऑर्डर। और ये कुछ रूल भी हिसाब से नहीं कर रहा है। कुछ में +3 लग रहा है, किसी में +1 लग रहा है, +2 लग रहा है, तो +4 लग रहा है। तो कुछ रूल के हिसाब से नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इनडिफिनिट ऑर्डर। इसलिए सीक्वेंस में नहीं होंगे। सीक्वेंस वो होते हैं जो नंबर्स का अरेंजमेंट होते हैं, कुछ डिफिनिट ऑर्डर होता है, कुछ रूल के हिसाब से होता है। थैंक यू, इतना आप समझ गए। तो फिर अगले टॉपिक में हम आप लोग को पढ़ाएंगे टर्म्स क्या होते हैं। धीरे धीरे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सारे जानकारी को प्राप्त करेंगे, और उस पर और बोर्ड में हम लोग, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, अच्छा नंबर लाएंगे। धन्यवाद।